एक सम्राट स्वामी हरिओम जी का इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर स्वागत करता हूँ, जिनकी प्रेरणा के द्वारा आज कुरुक्षेत्र में 1008 कुंडी का यज्ञ जो हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। किस प्रकार से मैं कहूँगा हमारे इन्वायरमेंट को किस प्रकार से ठीक किया जाएगा, इसके लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। किस प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए ये यज्ञ यहाँ पर हो रहा है और बड़ा सौभाग्य की बात है। इससे जो मैं कहूँगा वाइब्रेशन मिलेंगी हमें, वो एक देखने वाली वाइब्रेशन होगी। तो इसके लिए मैं कुरुक्षेत्र की जनता से भी अपील करूँगा कि इसके अंदर अवश्य आएँ। लोग मेरे से टेलीफोन के माध्यम से पूछ रहे हैं किस प्रकार से समय मिलेगा, बुकिंग है। कोई बुकिंग नहीं है, आप लोग यज्ञ में आइए, आपका खुला निमंत्रण है। और मैं कहूँगा ये सबका सौभाग्य होगा, हर घर का सौभाग्य होगा क्षेत्रवासियों का, जो यहाँ आकर अपनी हुती डालेगा। मैं दावे से कहता हूँ, पिछली बार भी यहाँ पर यज्ञ हुआ था, जिसके बाद ऐसी वाइब्रेशन हमारे क्षेत्र को मिली थी कि लोगों को एक अच्छे बिजनेस में उन्नति मिली, अच्छी हेल्थ में उन्नति मिली, बहुत चीज़ों में उन्नति मिली। मैं खुद इस बात का आपके सामने साक्षी बैठा हूँ और मैं आज भी दावे से कहता हूँ, जो यज्ञ में आकर हुती डालेगा 100% मैं कहूँगा उसके जीवन के अंदर हेल्थ के प्रति, उसके बिजनेस के प्रति, परिवार के प्रति बिल्कुल उन्नति मिलेगी। क्योंकि वो अपनी भावना से, जिस प्रकार से, जिस श्रद्धा से यहाँ यज्ञ करने आएगा, 100% स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से उसको बहुत बड़ी उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं यही अपील करूँगा और साथ में ये भी कहूँगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी भी इस यज्ञ में आने वाले हैं। आदरणीय श्री गवर्नर साहब से हमारी बात हुई है। एक्चुअली विधानसभा का सत्र चल रहा है, आज विधानसभा का सत्र खत्म हो जाएगा। टोटल हरियाणा प्रदेश के मंत्री, सभी मंत्री भी आएंगे, उनसे हमारी बातचीत अभी हो रही है। पूरे दिन में शासन खत्म हो जाएगा, सभी मंत्रियों से बात हो रही है, सभी मंत्री भी आएंगे। और मैं खास पे कहूँगा मंत्री तो क्षेत्र की जनता से, मंत्री भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा, आप इस यज्ञ के अंदर अपनी हुती अवश्य डालने आए। और कोई खुला यज्ञ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ आकर आप देखेंगे कि किस प्रकार का वातावरण, पर्यावरण की किस प्रकार शुद्धि मिल रही है, और ये आप सोचेंगे कि हमारा सौभाग्य है कि यहाँ पर आके हम हुती डालने आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पर पंडाल लगा है, कथा हो रही है, इस प्रकार की यहाँ सेवक पूरी अपनी सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा लंगर की व्यवस्था है, पूरा अरेंजमेंट है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट थी जनता से कि आप आइए और लगातार ये यज्ञ जो चल रहा है, ये यज्ञ नम क्या 18 से 27 तक है। आज मैं कहूँगा 27 तक चलेगा, तो आप जिस समय भी आके हुती डालना चाहेंगे अवश्य हुती डालें। सुधा साहब, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से योग के केंद्र बनाए हैं, क्यों ना ऐसा केंद्र भी बने कि जैसे हवन के लिए भी अलग से शहर में केंद्र हों, तो सरकार से ऐसी सिफारिश आप कर सकते हैं। देखिए, परम पूज्य हरिओम स्वामी जी की भी एक इच्छा थी कि यहाँ पर एक अच्छा, बल्कि एक यज्ञ करने के लिए अच्छी कुंडी का यज्ञ अपना स्थान होना चाहिए। तो मैं दावे से कहूँगा, परमात्मा चाहेगा, स्वामी जी की कृपा से यहाँ एक अच्छा हम ये पूरा परमानेंट इसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मन की इच्छा है। और जिस प्रकार से कहा कि 17 सितंबर का दिन है, उस दिन भी पूरा का योग दिवस होता है, यज्ञ दिवस होना चाहिए। तो ये भी बनाया जाएगा। जब संतों के वन से वाणी निकल जाती है, वो हमेशा सफल होती है और वो उसको कोई रोक नहीं सकता, और संतों की वाणी को रोक नहीं सकता। संतों की वाणी ये होगी, कुरुक्षेत्र धाम बने। इसके साथ ही महाराज की बड़ी इच्छा है कि क्षेत्र धाम भी बने। उसके लिए हम क्षेत्र धाम बनाने की पूरी इसकी व्यवस्था करेंगे। और मैं तो आज प्रेस के सारे मीडिया के साथी आए हैं, मैं तो आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी इस यज्ञ का एक दिन आप पूरी प्रेस भी रखें, एक समय पूरा प्रेस के अंदर आप भी अपनी हुतियाँ डालें, और जनता तो यहाँ पर डालेगी। उनसे तो मैंने अनुरोध किया है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत प्रेस के मित्रों का, परम स्वामी जी का, सबका, जितने भी कार्यकर्ता इसके अंदर, जितने भी हमारे साथी, जिन्होंने परमात्मा ने मैं कहूँगा ये समय दिया है, वो यहाँ पर सेवा पे लगे हुए हैं। ये भी सौभाग्य होता है कि किसी को सेवा मिलनी, पूरी यहाँ पे सेवा मिली हुई है। तो इस सुबह आते हैं, रात तक यही सेवा कर रहे हैं। तो इन सबका भी बहुत बहुत परमात्मा की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इनकी होती इस सेवा में डल रही है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।